गोल्ड इज गोल्ड। अगर आपको इस जुमले का सही मतलब जानना है या फिर अमली मुजाहिरा देखना है तो आप चले आइए कराची की कदीम मार्केट शेर शाह बाज़ार में। ये मार्केट 1960 से कायम है और बंगाल के मुस्लिम हुक्मरां जनरल फरीदुद्दीन शेर शाह सूरी के नाम से मौसूम है। 2000 से ज़ायद दुकानों पर मुश्तमिल ये बाज़ार अपनी इस खासियत की वजह से बहुत मकबूल है कि यहाँ पुरानी से पुरानी चीज़ भी ओरिजिनल मिल जाती है। गाड़ियों से मुतल्लिक सामान हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कंप्यूटर हो, कपड़े हों, बच्चों के खिलौनों का सामान हो या फिर घरेलू सामान, और दर्जनों छोटी बड़ी इकसाम की तमाम मशीनें यहाँ मिल जाती हैं। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि साइकिल से लेकर जहाज़ तक के तमाम पुर्जाजात यहाँ मिल जाते हैं। इस बाज़ार में कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त होती है, ये जानने के लिए आइए चलते हैं दुकानदारों और ग्राहकों के दरमियान। जी, अब मैं मौजूद हूँ बाज़ार के बीचों बीच और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, पहले तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ कब से कारोबार कर रहे हैं और किस चीज़ का कारोबार कर रहे हैं, क्या उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, सब बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बताएं भाई, सब ठीक ठाक है माशाल्लाह? अच्छा, मुझे बताएं कि जो इस बाज़ार में खड़े हैं आप, शेर शाह बाज़ार में, आपका किस चीज़ का कारोबार है? हमारा स्टील वायरों का काम है। स्टील वायरों का। और कब से है ये कारोबार? लगभग कोई 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो गए जी, मुझे लगभग 10 साल हो गए। वालिद साहब के साथ ही कर रहा हूँ काम। अच्छा, वालिद साहब के साथ। कैसा चल रहा है आपका कारोबार? काम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, मालिक का बड़ा एहसान। तो जिस चीज़ का आप कारोबार कर रहे हैं, जो चीज़ आप बता रहे हैं स्टील वायर्स का, तो ये किन किन चीज़ों में यूज़ होती है, थोड़ा सा हमें इसके बारे में भी गाइड करें। ये क्रेन्स वगैरह में यूज़ होती है, शिपिंग में यूज़ होती है, एलिवेटर्स में यूज़ होती है, अदरवाइज जो भी शुगर मिल्स हैं उनमें यूज़ होती है, काफ़ी चीज़ों में यूज़ होती है। मतलब ये बड़ा आइटम है ना, बड़ी मिल्स वगैरह में और बड़ी चीज़ों में, बड़ी मिल्स में। अच्छा, तो इस कारोबार के अंदर आपने जैसे बताया कि 35 साल हो गए वालिद साहब कर रहे थे, उसके बाद आपने हुए थे। चले मैं आपका एक्सपीरियंस लेता हूँ आपसे बात करते हुए कि जो 10 साल आपको हो गए, आपने इस 10 साल के अंदर अपने कारोबार को कैसे देखा कि ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है माशाल्लाह, आप मुतमईन हुए कारोबार से और आपकी जो मेहनत है वो आपको नज़र आती है, कहीं ना कहीं फीडबैक मिलता है यार कि चलो जी शुक्र है। एक होता है ना कि बस नॉर्मल चल रहा है, एक होता है कि नहीं यार जो बड़ा छोटे लेवल से किया था और माशाल्लाह इस जगह तक आ गए, तो कैसा फील करते हैं इस चीज़ को? कितनी मुश्किलात दरपेश आई यहाँ तक पहुँचने में? मुश्किलात तो बहुत आई इस इलाके को लेके। इलाके की सड़कें वगैरह टूटी हुई हैं और यहाँ का थोड़ा माहौल ऐसा है। बाकी काम तो बहुत अच्छा है हम लोगों का, अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने काम को बढ़ाया है, ये कम नहीं किया, वसी से वसी किया, कम नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता ही जा रहा है और भी बढ़ता। सिर्फ ये जो इलाका है शेर शाह, जो रोड टूटे हुए हैं या इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इनके मसाइल हैं बस यहाँ पे। जी, तो मेरे साथ एक और दुकानदार भाई मौजूद हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि वो यहाँ पर किस चीज़ का कारोबार कर रहे हैं और जो उनकी चीज़ है वो किस काम आती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे बताएं कि किस चीज़ का कारोबार है आपका? सर ये शीलिंग वायर रोप है, ये क्रेनों में इस्तेमाल होते हैं, मार्बल के पत्थर उठाने में काम आते हैं। ठीक है, ये मतलब जो भारी सामान है वगैरह उनको उठाने में काम आता है। लिफ्ट में लगता है। लिफ्ट में लगता है जी। अच्छा, ये काम आप माशाल्लाह कब से कर रहे हैं? सर तकरीबन 93 में तो मार्केट में मैं आया हूँ। 93 में? अच्छा, खासा टाइम हो गया आपको माशाल्लाह। तो जब आप आए तो आपने खुद ये काम स्टार्ट किया या आपसे पहले आपके घर में कोई करता था? मैं यहाँ पे। ठीक है, मजदूरी कर रहे थे। मजदूरी करने से लेकर अपनी दुकान यानी कि अपना कारोबार स्टार्ट करने के दरमियान से और अब तक उस कारोबार को लेकर यहाँ पहुँचने तक कितनी मुश्किलात आई हैं, ज़रा बताएं हमें। सर मुश्किलात तो हालात के हिसाब से आती रहती हैं, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। कभी महंगाई के हिसाब से है, आजकल जो मसला चल रहा है, पता नहीं आपको पता ना, चोरी चकारी का बहुत मसला है यहाँ पर इस मार्केट में। हाँ, वो हमसे कुछ भाइयों ने बात भी की इस हवाले से और वो भी यही कह रहे हैं कि एक मसला है यहाँ पे डकैतियों का मसला चल रहा है। जी, तो उससे मैंने उनसे भी पूछा था, मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूँगा कि इसलिए वो ये कहते हैं कि हमें कोई भी इदारा सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रहा, तो फिर मैंने उनसे ये सवाल किया था कि दुकानदार हजरात आपस में मिलकर कोई ऐसा इंतज़ाम क्यों नहीं लाते, ऐसा कोई निज़ाम क्यों नहीं लाते कि सिक्योरिटी का जो आप लोगों को आपस में सिक्योर करे। तो इस बारे में आप लोगों ने कभी कोई बात की, सोचा? तो अगर की है तो उसमें क्या जवाब आया आप लोगों को? सर हमारे यहाँ तो यहाँ कमेटी है इनकी मार्केट की, सारे मामला तो वहीं से तय होते हैं। क्या करना अब तो ये है कि कैमरे लगे हैं। ठीक है, अच्छा लग गए? हाँ, एक दो हमारी गली के ऊपर भी लगे हुए हैं। ठीक है, मगर अब कैमरे क्या करेंगे? जो सामान चोरी हो गया वो तो हो गया तो हो गया। कैमरे में देखने का फ़ायदा नहीं। सही है।
मसला तो वहीं का वहीं आ गया। अब मेन चीज़ है कि कोई सिक्योरिटी हो, जो गार्ड खड़ा हो तो समझ में आता है। जी, मैं अब एक और जगह पर यानी कि दूसरी गली में आ चुका हूँ। यहाँ पर भी बहुत सारा सामान है, यानी कि जनरेटर्स वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आप भी जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये किस जो है इस्तेमाल में आती हैं। कोई मशीनरी हैं, कोई लिफ्टर चीज़ें हैं जो लिफ्टिंग करती हैं, बहुत सारी ऐसी अशिया हैं। जानते हैं लोगों से उनके बारे में, उनके कारोबार के बारे में कि वो अपने कारोबार से कितना मुतमईन हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या दुश्वारियों का सामना किया है। ये सारी बातें उनसे जानेंगे और कुछ अच्छे अच्छे सवालात भी करेंगे उनसे। आइए चलते हैं और अब देखते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने बारे में क्या बताते हैं और उनके हुकूमत से क्या मुतालिबात हैं, क्या परेशानियाँ हैं, ये सब जानते हैं। आइए मेरे साथ। जी, अभी मुझे यहाँ पर जनरेटर्स नज़र आए हैं तो मैं यहाँ पर रुक गया हूँ और ये बात करना चाहूँगा। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं साहब, उनसे बात करूँगा और जानूँगा कि ये जो यहाँ पर जो जनरेटर्स मौजूद हैं और जो बाहर दूसरी मार्केट्स में होते हैं, मार्केट में, उसमें डिफरेंस क्या है, यानी कि कीमतों में। तो ये जानेंगे और लोगों तक भी पहुँचाएँगे इस बात को कि अगर यहाँ सस्ता मिलता है तो फिर ज़रूर है आप भी इधर आएँ, शॉपिंग करें, चीज़ें ख़रीदें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले ये बताएँ कि कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि मैंने ज़रा जनरेटर्स देख कर रुका हूँ और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपके पास जनरेटर्स हैं, ये मतलब कोई आम ये घर के इस्तेमाल वाले ही जनरेटर्स हैं या इससे कुछ और इस्तेमाल में आ रहा है? नहीं, सब घरेलू इस्तेमाल के होते हैं और जो लोड पे भी चलाते हैं बड़े जनरेटर भी होते हैं। अच्छा, बड़े वो जो बड़े वाले होते हैं यानी कि जो बिल्डिंग्स वगैरह पे लगाए जाते हैं या पेट्रोल पंप्स वगैरह पे लगाए जाते हैं। ज़बरदस्त। डीजल के भी होते हैं, पेट्रोल गैस के सब होते हैं, तीनों सब होते हैं, सारे होते हैं। और स्पीड बोर्ड के भी इंजन होते हैं हमारे पास। अच्छा, वो भी होते हैं। अच्छा, ये बताएं कारोबार कब से कर रहे हैं? देख, कारोबार मुझे इधर आते हुए तकरीबन 50-60 साल हो गए। 50-60 साल आपको माशाल्लाह हो गया, यानी कि आपने जो है वो अपना जवानी भी गुजार दी माशाल्लाह और आप इस उम्र तक पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। समझ लो, ये लकड़ी की दुकानें थी, अभी पक्की अब बनी है। ओहो हो, बड़े पुराने दौर से वगैरह सब भरते हैं, बिजली के बिल वगैरह, ठीक है, सेल टैक्स वगैरह हर चीज़ देते हैं, केएमसी का टैक्स भी भरते हैं। अच्छा, माशाल्लाह सब, यानी कि आप टैक्स पेयर हैं भाई, आपने कोई किसी किस्म की जो है ना वो आप अपने हिसाब से क्लियर हैं। गवर्नमेंट आपको ये नहीं कह सकती इन्हें कि भाई किसी किस्म के ये टैक्स चोर है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने वाजे कर दिया कि भाई हम चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल फेयर चल रहे हैं, कि एक अच्छे शहरी होने का वो सबूत दे रहे हैं। अब इनसे ये जानते हैं कि आम मार्केटों में जो जनरेटर्स होते हैं और आपके पास जो जनरेटर्स हैं उनमें इनमें कुछ और उनमें कीमतों का फ़र्क है, यानी कि वो सस्ते हैं या ये सस्ते हैं, क्या है? चाइना पर कुछ भी लिखवा दो, आप बाहर से मंगाओगे ताइवान करके लिख के भेज देंगे, हुंडई लिख देंगे, उसके ऊपर हर कंपनी का नाम लिख देंगे। और ये जो होते हैं रिकंडीशन होते हैं बाहर के जापान। अच्छा, इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखें देखते हैं जी। ये जापानी होते हैं, ये फ्यूजी कंपनी है, ये भी होंडा की कंपनी है, जापान है। ये ठीक है, रिपेयर करके इसको बेचते हैं। ये आपके चैनरों के गाड़ियों पे भी ये लगा होता है, ये सब होते हैं हमारे पास, रिकंडीशन होते हैं। अच्छा, आपके पास रिकंडीशन सारा होता है। तो ये इसकी फिर कीमतें तो कम होंगी क्योंकि शायद ये पुराने हैं, इस वजह से कम होती है। कम होती हैं, इनकी 40,000 45,000। अच्छा, अब जैसे ये 60-65 हज़ार का, ये 3.5 लाख का जनरेटर इस टाइम मार्केट के अंदर होंडा का नया न्यू ब्रांड। ओके, और आपके पास कितना बताया आपने? हमने 40-45 हज़ार रुपये का देते। कितने केवी का ये 3 केवी का, 2900 मॉडल नंबर है, 3000 मॉडल नंबर है। तो ये 3 केवी का जो जनरेटर है मार्केट में कितना बताया? 3.5 लाख रुपये। 3.5 लाख रुपये। और ये भी महंगा है, हुंडई वही वाला होंडा का U30 है, EX 1000 भी आता है, इसमें 3000 भी आता है, 5000 भी आता है, ये रेट बहुत होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मार्केट में जब कोई जा रहा है जनरेटर ख़रीदने, नया जनरेटर जैसे आपने बताया चाइना का उसमें होता है, तो ये आम बंदे को कैसे पता चलेगा कि अगर उस पर ये सारी चीज़ें यही वाली प्रिंट हुई होगी तो उसको कैसे पता चलेगा ये चाइना का या ओरिजिनल है? ये होंडा के जो नंबर होंगे ना, ये ओरिजिनल होंगे। अच्छा, चाइना में जो ना पंच हुए होते हैं इस तरीके से। अच्छा, ये फिर हमारे कैमरामैन जो है वो इस चीज़ को वाज़े दिखा देंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो चाइना वाले में जो है वो पंच हुए होंगे और जो होंडा वाले में होंगे वो ओरिजिनल होंगे। उसको ढाई के होंगे बने ये नंबर बॉडी के ऊपर। ओके, बॉडी के ऊपर जो बने होंगे। तो ये एक पहला फ़र्क है जो जिसे आप फ़ौरन पकड़ लेते हैं। तो लोग भी अगर इस फ़र्क को देखेंगे, तलाश करेंगे तो मिल जाएगा उन्हें। प्रिंटिंग मशीन से हाथ से लिखा हुआ है, ये पंच हुए वो होते हैं कंपनी। तो ये बड़ा फ़र्क है, पता लग जाता है कि ये इसके जो है, और वो मतलब नामों पे मत जाएं हम लोग और इन चीज़ों को देखें तो हमें वाक़ई फ़र्क पता लगेगा। तो जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक और दुकान के बाहर, अंदर नहीं, अभी बाहर ही हूँ, लेकिन यहाँ पर ना कुछ चीज़ रिपेयर हो रही है या बन रही है। वो क्या है ये मैं आपको खुद दिखाता हूँ और भाई से पूछता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या बना रहे हैं आप? ये जनरेटर बना रहा हूँ। जनरेटर बना रहे हैं,
क्यों, पहले सही नहीं बना था क्या? नहीं, ये बाहर से आते हैं ना, लोड आती है ना इसकी पूरी, तो इसके अंदर 2-3 दाने होते हैं ख़राब होते हैं ना। अच्छा। तो वो हम रिपेयर करते हैं। उसको आप रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं कि हर तरह का जनरेटर रिपेयर कर लेते हैं या जिस तरह जो आपने पीछे नज़र आ रहे हैं पड़े हुए, ये इसी तरह का कर पाते हैं बस? नहीं, यहाँ पे हर तरीके के जनरेटर रिपेयर हो जाते हैं, मगर हर किसी का अपना काम है। हमारे पास 7 kVA तक के होते हैं, वो हम रिपेयर कर लेते हैं अपने। और वो जो बड़े बड़े होते हैं वो पेट्रोल पंप पे या बड़े बड़े मॉल्स में जो लगे होते हैं वो वाले रिपेयर नहीं करते आप? वो आपको साइड एरिया में जो है ना, हारूनाबाद में और कोलेडी गोदाम में, वहाँ पे रिपेयर होते हैं। वहाँ रिपेयर होते हैं वो। अच्छा, तो ये जो रिपेयर करके आप सेल करते हैं मार्केट में जब जाते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि कितनी पायदारी होती है इनमें, यानी कि जो नया है ये उसके मुकाबिल हो जाता है, या ये ज़्यादा रिपेयर हुआ है, नीचे नई चीज़ें डली हैं तो ये उसके मतलब उसको टच नहीं कर पाता, 50% पे काम करता है, इसकी म्याद ज़्यादा नहीं होती, ये फिर ख़राब हो सकता है? कैसा, आप क्या देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, ये नए से तो बेहतर होते हैं, क्योंकि नए के अंदर तो क्वालिटी और मटेरियल नहीं होता है ना। ये हमारे पास ब्रांडेड होते हैं, बाहर से आते हैं। पूरे यूरोप का कचरा जो है ना वो हमारे पास आता है। ठीक है। तो ये ब्रांडेड होते हैं, ये रिपेयर होते हैं, ज़्यादातर रिपेयर नहीं होते हैं, इसी तरह होते हैं, हमारा काबिली माल होता है। ठीक है। जो बाहर से होते हैं, यूज़ नहीं हुए होते हैं, जिसकी एक्सपायर डेट ख़त्म होती है, हमारे पास वो माल होता है, वो जनरेटर होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे आपने बोला भाई ये यूरोप का कचरा है और यहाँ आके उसमें सारी चीज़ें रिपेयर नहीं हो रही, चले मान लिया कि सारे जनरेटर रिपेयर नहीं हो रहे, लेकिन वो जो जनरेटर ठीक हैं जो रिपेयर नहीं हो रहे, लेकिन हर चीज़ की एक जो है ना एक होती है, म्याद होती है। अगर उसका इंजन भी अगर वहाँ इस्तेमाल हो रहा है चल कर, तो जाहिर सी बात है वो भी अपना टाइम पूरा कर चुका है, यहाँ आने के बाद वो स्टार्ट है, चल तो रहा है, तो वो मार्केट में आप सेल कर देंगे, लेकिन थोड़े अरसे बाद शायद वो भी ख़राब हो जाएगा। वो नहीं होगा, वो जल्दी से ख़राब नहीं होता, क्योंकि वो 0 मीटर होते हैं, नए होते हैं। ऊपर की कंडीशन जो होती है ना उसकी रफ़ होती है, बाकी अंदर से न्यू होते हैं बिल्कुल। अच्छा, यानी कि वो चले हुए नहीं होते वहाँ पर? होते चले गए। ठीक है, उनमें से कुछ अगर कोई पीस ख़राब निकल आता है तो उसको आप रिपेयर कर देते हैं, ऐसा ही है? ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं जी यहाँ पर एक और दुकान पर आकर बैठ गया हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि भाई काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अब वो चीज़ खोल रहे हैं, पैक कर रहे हैं। ये भी जनरेटर का शायद इंजन ही है, इसको बना रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। ये भी जो भी है मैं इनसे जान लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताओ कि ये रिपेयर कर चुके हो या करने लगे हो? इसको रिपेयर कर रहे हैं। इसको अभी खोलना है आप? जी, खोल रहे हैं, इसको सफाई वफाई करेंगे। ठीक है। इसको फिर रख देंगे माल के ऊपर रख देंगे। अच्छा, ये बताओ कि इसमें क्या मतलब क्या प्रॉब्लम क्या आई है जिसकी वजह से इसको खोला जा रहा है अभी? ये बस थोड़ा सर्विस करना है, इसको मट्टी लगे हुए, मट्टी हटा देंगे और मट्टी का जैसे रोक के रख देंगे। अच्छा, ये आपके पास बेसिकली यहाँ पे जो जनरेटर्स ये रिपेयर होने के लिए आते हैं या फिर आप लोग इसको खुद रिपेयर बना कर इसको आगे मार्केट में बेचते हो? नहीं, हम लोग माल खरीदते, बाहर से सिंगापुर से माल आते हैं, उसको बना के दुकान में रख देते हैं, तो वो बेच देंगे ग्राहक के पास। मतलब ग्राहक में फिर आगे आप उसको ग्राहक को बेच देते हैं? अच्छा, वो तो ठीक है। तो मतलब ये आपका अपना ही है, आप इसको भी खोल के सेट करके फिर रख दोगे और फिर उसको बेचोगे, यानी कि किसी ने आपको दिया तो नहीं है रिपेयर करने के लिए? नहीं, ये हम लोग किसी को नहीं दिया, हम लोग अपना खरीद के रखते तो बेच देते अपने। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? ठीक है, 5 साल। 5 साल हो गए हैं। कैसा आपका माशाल्लाह काम कैसा चल रहा है मार्केट में? शुक्र अल्लाह का, सही है। मार्केट के हवाले से? मार्केट में काम नहीं है। अच्छा, सारे नए ले रहे हैं, पुराने कोई ले रहे ही नहीं अभी, इसी वजह से मार्केट सुस्त है। तो मार्केट से अभी मतलब आप काम के हवाले से आप थोड़ा मुतमईन नहीं हो कि काम ज़रा स्लो चल रहा? तो बहुत स्लो चल रहा है काम। तो इसकी कोई ख़ास वजह है यहाँ की मार्केट में स्लो चलने की, या फिर ये काम इसी वजह से स्लो चल रहा है? इंट्रू होगा तो चाइना में सब कुछ निकाल देता है, हर चीज़ नया ले लेता है, पुराना कोई पूछता नहीं है, इसी वजह से। वो एक साहब ने हमें ये भी बोला कि सोलर पैनल लगने की बात तो है, जनरेटर्स की तरफ तो कोई देखता ही नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा सोलर के बारे में। ये भी एक बड़ी वजह है कारोबार। जी, चले जी, दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके कारोबार को चमकाए, बरकत डाले और चलता रहे इस तरह। बहुत शुक्रिया भाई जी। मैं यहाँ पे एक ऐसी गली में मौजूद हूँ जहाँ पर घरेलू इस्तेमाल की अशिया भी जो है वो मुझे नज़र आ रही हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, वैसे तो ये आपको मेरे पीछे हैवी मशीन ही नज़र आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी कलरफुल चीज़ें भी हैं, जैसे ड्रिल मशीन होती हैं, पेचकस हैं, स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह, ये सारे, और वो रेंज पाने वगैरह जो चीज़ें होती हैं, जो यानी कि दुकानों पर भी इस्तेमाल होती हैं, मैकेनिक्स के यहाँ बड़े बड़े वर्कशॉप पर यूज़ करते हैं, और बड़ी बड़ी कारखानों में भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन घरों में भी इस्तेमाल की जाती हैं आमतौर पर। तो आइए ज़रा इनके बारे में भी जानते हैं, और जो लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं चीज़ों का कब से कर रहे हैं, क्या क्या मुश्किलात उनको अब तक आ चुकी हैं, और वो अपने कारोबार से मुतमईन हैं नहीं हैं, जो भी हैं, और वो चीज़ें कहाँ कहाँ कौन कौन ख़रीदता है, यानी कि उनसे घरेलू जो हैं वो लोग आके ज़्यादा ख़रीदते जाते हैं अपने घरों के लिए, या फिर बड़ी बड़ी मिल्स और कारखानों में इस्तेमाल होती हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं और कुछ अच्छे अच्छे सवालात करते हैं और जवाब देते हैं। आइए
जी, तो हम भी जिस तरह चीज़ों को तलाश कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ किस इस्तेमाल में आती है, उसी तरह हमारे साथ यहाँ पर जो हैं वो 2 हज़रात मौजूद हैं, वो भी ये चीज़ें तलाश करते फिर रहे थे। वो यहाँ पर कुछ ख़रीदने आए हैं। आइए उनसे चलकर बात करते हैं कि उन्होंने अभी तक कुछ ख़रीद लिया है या ख़रीदने आए और क्या ख़रीदने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे ये बताएं, मैं आपको देख रहा था, आप कुछ सर्चिंग चल रही थी, तो आपने कुछ ख़रीद लिया या ख़रीदने आए हैं और क्या ख़रीदने आए हैं? कुछ चीज़ें मैंने ख़रीद ली हैं ऑलरेडी और अभी और कुछ ख़रीदना भी है। क्या ख़रीदिया है आपने? मैंने वाइस ख़रीदी है, एक छोटी वाइस घर के लिए, ठीक है। और रेतियाँ ख़रीदी हैं, यानी कि लकड़ी की फ़ाइल ख़रीदी है और उसकी लोहे की फ़ाइल ख़रीदी है। अभी मुझे पुली ख़रीदनी है, बस घर के लिए चीज़ें, घर के इस्तेमाल के लिए आप ले रहे हैं ताकि कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसमें। अच्छा, तो आप यूजुअली अगर घर पे इस तरीके का कोई भी आइटम आपको चाहिए होता है, आपको ज़रूरत होती है, तो आप इसी मार्केट का विज़िट करते हैं, यहीं से ख़रीदते हैं? अगर मुझे ज़्यादा चीज़ें लेनी हो, यानी कि अगर छोटा मोटा काम है 1-2 तो मैं घर के करीब से कर लेता हूँ। अगर ज़्यादा चीज़ें लेनी हो तो फिर मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ आते हैं। मुझे कॉर्डलेस ड्रिल मशीन और कॉर्डलेस स्क्रूड्राइवर वगैरह चाहिए थे, तो इलेक्ट्रिक टूल्स में कम से कम यहाँ जेन्युइन चीज़ मिल जाती है। जेन्युइन चीज़ मिल जाती है, चाइना की चीज़ की। ठीक है। अच्छा, इसका डिफरेंस जो है वो चाइना का और जो जेन्युइन चीज़ आप बता रहे हैं, तो इसका आपको कैसे पता चलता है कि ये जेन्युइन है, ये चाइना का है? क्योंकि कई लोग तो बेचारे माल खा जाते हैं, उनको नहीं पता लग पाता। कम से कम जो ब्रांड है, अब जितने भी ब्रांड्स हैं वो भी चाइना में बन रहे हैं, लेकिन कम से कम ब्रांड की अपनी एक वैल्यू होती है ना मशीन की, वो बेहतर होती है। जैसे यहाँ पर आपका ब्लैक एंड डेकर की भी पुरानी चीज़ें मौजूद हैं और आपका मकीटा की भी है, तो वो अपने ऊपर है कि आप चीज़ की कंडीशन देख के, और वो बार्गेनिंग करनी होती है, ज़ाहिर है यहाँ पर वो फिक्स प्राइस तो है नहीं जैसे चाइना वाली का होता है। अच्छा, तो मार्केट में यानी कि ये जो सामान आप यहाँ से ख़रीद रहे हैं ओरिजिनल, ठीक है, जेन्युइन, तो वो मार्केट में वो चीज़ नहीं मिल रही, और अगर वो मिल रही है तो फिर वो डिफरेंस कितना है उसमें कीमतों में? मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे 8 वोल्ट या 12 वोल्ट की जो कॉर्डलेस ड्रिल मशीन है चाइना की इग्निको, वो मेरा ख्याल है 15,500 की थी। ओके। और वही चीज़ यहाँ सेकंड हैंड में इग्निको नहीं बल्कि आपका ब्लैक एंड डेकर या दूसरे जो ब्रांड्स है वो तकरीबन 6 से 12,000 के दरमियान है। अच्छा, यानी कि ब्रांड का फ़र्क भी आ गया, ओरिजिनल भी हो गई, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो यूज़ है और लेकिन अच्छी है और पैसे भी कम है। लेकिन बस ये है कि देख के लेना, ज़ाहिर है पुराना है, कुछ लोगों ने रिफर्बिश भी किया होता है, लेकिन बहरहाल बेरिंग वगैरह वो चीज़ें थोड़ा चेक। ये फ़र्क कैसे पता चलेगा आम बंदे को? लोग जानना चाहेंगे इस चीज़ को, आपको पता है तो कैसे लोगों को पता लगेगा? फॉर एग्जांपल मैं ड्रिल मशीन लेना चाह रहा हूँ, तो ड्रिल मशीन का जो हब होता है जिसमें आप ड्रिल बिट लगाते हैं, उसमें और ड्रिल में चाल ना हो, वो चाल है तो इसका मतलब बेरिंग कटा हुआ है। या आप चला के देखेंगे तो उसमें नॉइज़ होगी, अगर नॉइज़ ज़्यादा है तब भी बेरिंग कटा हुआ है, लेकिन बहरहाल वो चीज़ें भी रिपेयर हो जाती देते हैं, ये चेकिंग वारंटी देते हैं ये लोग। अच्छा, तो वो बेहतर होता है कि हम 2-3 दिन में चेक कर लें, और अगर उसमें कोई फॉल्ट आता है तो ये रिप्लेस कर देते हैं। ये मार्केट में भी रिपेयर हो जाती है, हो जाता है, इजीली हो जाता है। तो यानी कि ऐसी चीज़ अगर खुदा न खासा जो है वो ख़राब हो जाती है तो वो आप वहीं घर के करीब से इसको रिपेयर करवा सकते हैं, यहाँ नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ नहीं। जी, अच्छी खासी बड़ी गली है ये, लेकिन फिर भी हमारे एक भाई यहाँ से चोरी छुपे कुछ खरीद कर निकल रहे थे। पैसे दे के निकले, लेकिन हमारे पास से जा रहे थे तो हमने उन्हें रोका है। उनसे पूछते हैं कि वो क्या ख़रीदने आए थे, क्या ख़रीदा है उन्होंने, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, क्या आपने ख़रीदा है और इसे क्या कहते हैं? इसकी एलटी के जो ना अर्नीचर कहलाते हैं। किस चीज़ में इस्तेमाल होता है ये ड्रिल में इस्तेमाल होता है, समझ लो कि भाई बिजली के काम के लिए। बिजली के काम के लिए? तो आप बिजली का काम करते हैं? जी। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन हैं यानी क्या? तो ये प्लम्बरी के काम में भी इस्तेमाल होता है, उसमें भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो आप अभी कहाँ से आए ये सामान खरीदने? मैं कोरंगी बिलाल से। कोरंगी बिलाल से? आप ये इतना सा आइटम है, अब ये इतना सा है, ये इसकी कीमत क्या है ये मुझे नहीं पता। क्या है? ये 1400 का है। 1400 रुपये का? वो एक बंदे ने बताया तकरीबन 2500 का। 2500 का? तो वो भी यही चीज़ थी यानी कि ओरिजिनल था या यहाँ से ओरिजिनल मिला आपको? ओरिजिनल यानी कि वो भी चीज़ दिखा रहा था, तो समझ लो कि मुझे को समझ में नहीं, मैंने रेट ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने वाला छोड़ दो फिर। ठीक है। इसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया। आप यहाँ आ गए, आपने मिल गया आपको? मिल गया। यहाँ ईजी मिल जाता है? ईजी मिल जाता है, बेहतरीन। तो यहीं से शॉपिंग करते हैं? हाँ, ये मतलब इन चीज़ों के हवाले से 5-6 साल हो गया सामान खरीदते हुए। यहीं से सामान खरीदते हैं। अब जब आप ये डालेंगे, उसको रिपेयर कर देंगे ड्रिल को, तो ये उसके बाद आप उसको फिर आगे ज़ाहिर सी बात है उससे भी एक अच्छी खासी कीमत वसूल करेंगे। तो इसी इसमें कीमत वसूल करेंगे या फिर जो पसीना वसीना निकला है, इतनी दूर से आना जाना, सब मिला कर? मजदूरी होती है उसी के हिसाब से हम हक यानी कि इसके सबका अदा करते हैं। जी, मैंने जिस तरह जिक्र किया था कि मेरे जो उस वक्त पीछे जो एक मशीन मुझे नज़र आ रही थी, बड़ी हैवी सी और बड़ी पुरानी सी, जंग शंग लगा हुआ है इसको, ये किस काम आती है इसका जो है वो, और ये यहाँ कब से पड़ी हुई है, कितनी पुरानी है, ये जानते हैं। हमारे यहाँ साथ भाई मौजूद हैं और इनकी दुकान पर ये मशीन रखी है, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, मुझे मशीन नज़र आई, मुझे जैसे लगा पता नहीं कोई शायद कोई आटा पीसने वाली चक्की टाइप की चीज़ लग रही थी, लेकिन आप मुझे इसके बारे में बताएं कि ये क्या, इसको क्या कहते हैं, किस काम आती है ये मशीन? देखो, ये पावर प्रेस है,
ये इसके ऊपर मतलब ज़्यादातर मतलब गाड़ियों के ये पार्ट्स वगैरह बनते हैं और मतलब जैसे ये मतलब मोटरसाइकिलों के मतलब होंडा कंपनी के जो भी पार्ट्स वगैरह वो बन रहे हैं, ठीक है ना, इसको बन रहे हैं। हमारे पास पुरानी मशीन आई है, मेरे सेठ ने इसको ख़रीदे, आगे इसको मतलब दोबारा बेचेगा, ठीक है ना, इसलिए ये नहीं है पुरानी मशीन है, मगर इसके ऊपर ये ज़्यादातर काम होते हैं गाड़ियों के, ये जो पार्ट्स बनते हैं पार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं। इसके अंदर यहाँ पे डाई फिट होगी, फिर मतलब डाई के ऊपर मतलब पतरा जाएगा और पतरा मतलब अपना जी वो बनाएगा। हाँ, अब मुझे समझ में आया कि ये बेसिकली ये मशीन गाड़ियों के और बाइक्स के जो पार्ट्स वगैरह हैं उनको बनाने के लिए होता है। इसका एक तरीकाकार होता है, इसमें जो यहाँ पर पूरी इसकी डाइज लगाई जाती है, उसके अंदर फिर वो जा रहा है वो एक सांचा होता है, तो उसमें वो जो पुर्जे तैयार होते हैं वो उसके अंदर डाले जाते हैं। अच्छा, अब ये भी मुझे बताएं कि ये मशीन आपके पास कितने अरसे से पड़ी है? ये तो तकरीबन हमारे पास तकरीबन 2 साल हो गए। तो अभी तक ये सेल नहीं हुई? नहीं हुई। इसकी वजह क्या है? कारोबार काफ़ी कारोबार की वजह से अब आपको पता है कि हालात ऐसे हो गए कि अभी नहीं ले रहे। पहले बहुत हमारा शर्ट ले रहा था, बिक जाती थी, अब नहीं बिक रही। अब बिक नहीं बिक रही, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे रखी हुई है। तो ये काफ़ी महंगी भी होगी? ये तकरीबन है तो महंगी है, ठीक है ना, मगर एक है हमारा सेट जैसे किलो के हिसाब से दे रहा है, ठीक है, मतलब 270-80 रुपए में किलो दे रहा है, ठीक है। तो उसमें भी अच्छा खासा पड़ जाएगा, बहुत वजनी मशीन है, ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ठीक है फिर भी बाजार से सस्ती पड़ेगी। तो ये अभी सही हालत में है? हाँ, ये बिल्कुल सही हालत है, जो बाहर से नज़र आ रहा है उस हिसाब से। हाँ नहीं, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। सिर्फ ये कि इसको मतलब समय वो करने सर्विस होगी, सर्विस करने के बाद ये बिल्कुल चालू माल है। जी, मेरे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद है, कुछ परेशान से लग रहे हैं, कुछ खरीदने आए हैं या क्या करने आए हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कुछ लेने आए हैं? जी, वो क्या खरीदने आए हैं? डिग्री कटर होता है ना, एल्युमिनियम काटने का। किस एल्युमिनियम काटने का? जी, खिड़कियाँ वगैरह जैसा कि एल्युमिनियम की विंडोज़ वगैरह। जी। तो वो मिल गए आपको? नहीं, अभी तो ढूंढ रहे हैं मार्केट में। कितनी देर हो गई? तकरीबन आधा घंटा तो। अच्छा, ये अगर आपको किसी भी किस्म के अपने जब आप जो काम कर रहे हैं उस हवाले से कोई भी आपको चीज़ चाहिए होती है, उसका कोई भी पार्ट ख़रीदना होता है, तो आप इसी मार्केट का विज़िट करते हैं या कहीं और भी जाते हैं? इसी मार्केट का वैसे तो करते हैं, कहीं और ये है कि मिलती नहीं है चीज़। यहाँ भी आजकल ये है कि शॉर्ट ये अभी आधा घंटा हो गया ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही। तो मतलब इस मार्केट में ख़ास आने का मतलब ये वजह ये है कि ये यहीं मिलती है, जैसे आपने कहा और भी मिल जाती है या नहीं मिलती, यहाँ पे भी आजकल शॉर्ट है, तो या फिर कीमत की वजह से भी आते हैं कि चीज़ बाहर महंगी और यहाँ सस्ती है? कीमत का ये होता है कि यहाँ जेन्युइन चीज़ मिलती है, ठीक है। बाहर से मिल रही है तकरीबन 60,000 की, जैसा कि हमें तो यहाँ भी हमने रेट पता किया 60,000 55,000 तो मिल रहे हैं, मगर यहाँ ज़रा चीज़ जेन्युइन मिल जाती है। यहाँ चीज़ ओरिजिनल मिल जाती है? हाँ, ओरिजिनल मिल जाती है। कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह उसका चाहिए हो फिर वो भी मिल जाता है। चाइना में फिर ये होता है अगर वहाँ से लेते हैं तो कोई चीज़ अगर जैसा कि टूट जाती है तो मिलती नहीं है। अच्छा, तो ये जो आप जैसे ये पुर्जा ख़रीदने आए हैं, तो ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जी फ़ौरन ख़राब हो जाती है, चंद महीनों में ख़राब होती है, फिर ये चलता है? इसका एक टाइम ड्यूरेशन कितनी है ये जो आप कह रहे हैं, ये जो स्पेसिफिक है? तो अमूमन टूटता नहीं है, आर्मीचर कहलाता है ये कटर मशीन का। तो ये बस ये है कि इत्तेफाक ऐसा हुआ इसकी शाफ्ट टूट गई। अच्छा। तो ये कोशिश तो की कि बन जाए, मगर वो लेथ मशीन वालों ने यही बोला कि नया मिलेगा। अब नया है कि ये 3 4 5 दुकानों से पता किया, मिल नहीं रहा। अच्छा, चाइना, ये मैं और भी लोगों से पूछ चुका हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, जो चाइना का जैसे आप कह रहे हैं कि ओरिजिनल नहीं है, हल्का माल है वो, और जो ओरिजिनल चीज़ है, जो जेन्युइन चीज़ आप बता रहे हैं, वो उसमें कितना फ़र्क है और ये कैसे पता चलता है आप लोगों को कि ये ओरिजिनल है और ये नहीं है? चाइना की चीज़ ये है कि लोड ज़्यादा डालें जल जाती है। जापानी और ये जेन्युइन में ये होता है कि ये लोड बर्दाश्त करती है। फ़र्क कैसे पता लगता है खरीदने में जाओ? अगर कोई हमें चाइना का बोल के जापानी बोल कर दे दे, ओरिजिनल बोल कर दे दे चाइना की चीज़, तो हमें कैसे फ़र्क पता लगेगा ये फ़र्क? ये हमें तो खैर हमें भी इस चीज़ का पता नहीं है, अब खोल के तो खैर दिखाते ही नहीं है। अब आर्मीचर चाइना का डाला हो हम नहीं पहचान सकते। भाई क्या ख़रीदने आए हैं आप? सर बिलोर ख़रीदने आए। बिलोर ख़रीदने आए, मिल गया? जी हाँ, मिल गया। कैसा मिला आपको? सर बिल्कुल मुनासिब रेट में मिला है। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस मार्केट में विज़िट कर रहा हूँ, फिर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि यहाँ पर जो है ना वो ज़्यादातर अगर रश है भी, मतलब वैसे तो रश इतना नहीं है, लेकिन रश है तो वो पुरानी दुकानों की तरफ ज़्यादा है, पुराना आइटम मिल रहा है। तो मैंने देखा माशाल्लाह बड़ी प्यारी दुकान लग रही है, भाई की बड़ी कलरफुल है। तो मैंने ये देखा कि आप यहाँ पर खड़े हो, कोई नई चीज़ खरीद रहे, तो कोई इसकी खास वजह कि ये नया ही मिलता है, पुराना सही नहीं होता, क्या है कुछ बताइएगा? सर नया भी मिलता है, मगर पुराने में ये है कि उस पर एतमाद नहीं है, बना हुआ मिल जाए, कुछ बन जाए। इसमें ये एतमाद तो है कि चलें चाइना है जो भी है, मगर नया तो है, दिल तो मुतमईन है ना इसमें कि भाई नया डब्बा पैक हमने अपने हाथ से खोल लें। अब उसमें दुकानदार बहुत से ऐसे होते हैं कि बना के रखते हैं, बोलते हैं कि बिल्कुल पैक आया है, कम जेन्युइन है, आप ले जाएं।
तो आपको इस चीज़ की जो है ना, इस चीज़ का फ़र्क नहीं पता चलता कि वो पुराना है, उसको रिपेयर करके बेचा जा रहा है, तो आपको पता नहीं चलता इसके बारे में, या पता चल जाता है कि यार ये पुराना है? पता चल जाता है सर, मगर ये है कि हम खुद टेक्निकल हवाले से हैं ना, तो थोड़ा बहुत हमें तो पता चलता है। जैसे कोई और आप जैसा भाई आए तो उनको तो नहीं पता चलेगा। बिल्कुल, हम तो ज़रा हमें तो जो कोरा कागज़ है, जो लिख दिया वो लिख दिया। आपको तो जो दे देगा नया भी पुराना भी करके बोल देगा, डब्बे में डाल के बोलेगा भाई ये तो नया है, आप मानोगे इसका? मैं तो उसी पे धमाल डालता हुआ चला जाऊँगा कि मुझे नई चीज़ मिल गई, दमादम मस्त करते हुए चले आएंगे। अच्छा, तो मतलब आप लोग काम क्या करते हैं कि ये आप लोग जो खरीदने आए ये घर के इस्तेमाल के लिए है, या फिर आपका जो कारोबार वगैरह? ज़्यादा सोलर का काम है। हम क्या ना वेकम वाला बिलोर लेने आए, इसमें वेकम का चाइना ने निकाला है, तो वो खरीद रहे थे। हमने कावली का भी पता किया मगर वो मिल नहीं रहा हमें, तो इसलिए हमने ये चाइना का वेकम बिलोर लिया है। तो मुनासिब रेट है, इनके रेट भी अच्छे हैं। हमने पूरी मार्केट घूमी है पहले। जी, मैं शेरशाह बाज़ार के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ और उस हिस्से में अब आ चुका हूँ जहाँ पर गाड़ियों के जो हैं वो पार्ट्स वगैरह यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि इंजन है, उसके बॉडी पार्ट्स हैं, सस्पेंशन के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम आए हैं और हम इस बाज़ार में अंदर दाखिल हुए, लोगों से बात करना चाहिए तो किसी ने भी बात करने से इनकार कर दिया। अब वो क्यों मना कर रहे हैं, क्या मामलात हैं, FBR के मामलात हैं, टैक्सेस इशूज़ हैं, या फिर शायद उनको कोई और इशूज़ हैं, यानी कि वो अपने जो बेसिक अगर उनके खुद के भी मुतालिबात हैं गवर्नमेंट से वो भी नहीं करना चाह रहे, वो किसी किस्म की बात करने को राज़ी नहीं है। अब ये क्यों है ये वो लोग ही जानते हैं, क्योंकि कोई भी बताना नहीं चाह रहा। हो सकता है FBR के इशूज़ हों, टैक्सेस इशूज़ हों, बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जो वो नहीं करना चाहते। तो ये चलते हैं, हम और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनके मसाइल क्या हैं, वो हुकूमत से किस तरह का मुतालबा करना चाहते हैं, मार्केट उनके लिए क्या कर रही है, वो मार्केट के लिए क्या कर रहे हैं, बातें करते हैं, जानते हैं। तो जी नाज़रीन, मैं इस वक्त अब मशीनों से निकल आया हूँ और दूसरी जगह पर पहुँच गया हूँ, लेकिन है ये शेरशाह का ही बाज़ार और मैं यहीं पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे जैसे देख सकते हैं काफ़ी सारा आपको जो है वो कॉस्मेटिक का सामान नज़र आ रहा है, मेकअप का है, मशीनरीज़ हैं, यानी कि हेयर ड्रायर्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं इस वक्त इस गोदाम में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे जो भाई हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं, कुछ नॉलेज लेते हैं इन चीज़ों के हवाले से कि कहाँ से आती हैं, कौन से ब्रांड्स हैं, कीमतें क्या हैं, जो दूसरी अगर बाज़ारों से हम ख़रीदते हैं और आपसे अगर हम ख़रीदते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है कीमतों को। ये सारी बातें करते हैं और इशूज़ भी जानेंगे कि इनको इस मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ये किस तरह का मुतालबा करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो ये बताएं इसके बारे में कि जो आपका माशाल्लाह कारोबार है, जो चीज़ें हैं, ये क्या क्या है, मेकअप का सामान है या फिर जैसे बालों के हवाले से है, फेशियल है, क्या क्या चीज़ें आपके पास मौजूद हैं? ये टोटली सर ब्रांड होता है हमारे पास, ठीक है, और ये मुख्तलिफ़ कंट्रियों से आता है। जैसे इसमें फाउंडेशन हो गए, कंसीलर हो गए, लोशन हो गए, सिरम्स वगैरह हो गए, तो ये जितना भी आता है सारा इंपोर्ट आता है, ठीक है। और दूसरा ये कि ये मुख्तलिफ़ कंट्रियों का होता है। जैसे मैं एक्चुअली दिखाऊँ तो फ्रांस, कनाडा, तो जर्मनी, चाइनीज़, हांगकॉन्ग, तो मुख्तलिफ़ कंट्रियों से आता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बाज़ार ज़रूर बताता चलूँ कि यहाँ लोग केजी में स्टॉक देते हैं। बेसिकली यहाँ लोगों का ये माइंड बना हुआ है कि केजी में माल मिलता है तो वो केजी के हिसाब से आते हैं, लेकिन बेसिकली केजी में जितना स्टॉक पड़ा है टोटली जो है ना वो एक्सपायर है। मैं केजीज़ पे काम नहीं करता, पीस और दर्जन के लिहाज से स्टॉक देता हूँ, ठीक है। तो ये आप सारा ब्रांड चेक कर सकते हैं जो पड़ा हुआ है, ठीक है जी। बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है और हमारे कैमरामैन भी इस चीज़ को दिखा सकेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं ब्रांडेड हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो मौजूद हैं आपके पास। मुझे ये बताएं कि मार्केट में एक चीज़ होती है, मार्केट से मुराद जो पब्लिक है, जो आपका बायर है, जो आपसे चीज़ ख़रीद रहा है, उनके जहन में कहीं ना कहीं चीज़ आती है कि कहीं ये फ़ेक तो नहीं है, 2 नंबर तो नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि मतलब ये कितने % रियल हैं, ओरिजिनल ही हैं? आप जहाँ से परचेज़ कर रहे हैं दुनिया भर से, आपके पास कैसे आ रहा है, आपकी जो ख़रीदारी हो रही है, आप किस तरीके से माल को चूज़ करते हैं, आपने कैसे ख़रीदना है, आपको कैसे पता चलता है कि ये ओरिजिनल है, क्या है? नहीं, बेसिकली देखें तो हम अपने कस्टमर को ये ज़रूर बताते हैं कि ये दुबई इंपोर्ट होता है, ठीक है, एवरीथिंग मास्टर कॉपी कहलाता है। जैसे फ़र्स्ट कॉपी होते हैं ना, तो वो कहलाता है। और अगर किसी चीज़ पे जैसे कि वो एक्टिव हो तो हम वो चीज़ वो नहीं करते हैं, अपने कस्टमर को बता देते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से, ठीक है। और बाकी ये दुबई से आता है, तो मिडल ईस्ट का स्टॉक होता है टोटली, ठीक है। और यही सब कुछ है सर। एक पब्लिक का भी एक मुतालबा होता है ना, डिमांड होती है उनकी भी कि वो अगर इधर आते हैं तो वो यहाँ पर क्यों आए, मतलब
कितना उनको सस्ता पड़ेगा दूसरी मार्केट से। यही आइटम अगर वो कहीं और से ख़रीद रहे हैं और आपसे ख़रीद रहे हैं तो उनको क्या बेनिफिट्स होंगे। और आप मुझे ये भी ऐड करता हूँ मैं सवाल अपना कि आपका जो बेसिकली यहाँ पर ख़रीदार है वो ज़्यादा कौन है, ख़वातीन हैं यानी कि ब्यूटी पार्लर्स वाले लोग ज़्यादा आते हैं, या घरेलू हैं, या फिर इसको आगे सेल करने वाले दूसरे दुकानदार हजरात हैं जो यहाँ से ख़रीद कर फिर अपनी मार्केट्स में रखकर इसको सेल करते हैं? सर यहाँ मुख्तलिफ जैसे कि दुकानदार वगैरह भी आते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना ब्यूटी पार्लर का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है, क्योंकि ब्यूटी पार्लर जितने भी हैं ना तो वो इस चीज़ को ज़्यादा वो फेमस करते हैं, क्योंकि उन्हीं के काम से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो ज़्यादा आते हैं। अच्छा, लेडीज़ भी आती हैं काफ़ी, आपने मार्केट में सर्वे किया होगा सर, देखा होगा, और मार्केट से रेट अच्छे होते हैं तो इस हिसाब से जो है ना यहाँ का रुख करते हैं और इसी वजह से यहाँ शेरशाह आते हैं। जी, मेरे साथ यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ बायर्स हैं, यानी कि कुछ ख़रीदारी चल रही है। लोग मैंने देखे दो और बड़े देसी स्टाइल में नज़र आए, तो मैंने कहा मैं उनसे बात करता हूँ, जानता हूँ कि वो कहाँ से आए हैं, क्या ख़रीदने आए हैं, पहली बार आए हैं या पहले भी आते रहते हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं चिश्तियाँ भावल नगर से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट भावल नगर, तहसील चिश्तियाँ। पंजाब से आए हैं, भावल नगर से आए हैं? पंजाब से मैं आया हूँ। ठीक, क्या ख़रीदारी करने आए हैं? ख़रीदारी यहाँ से कपड़ा लूँगा, कुछ लंडे बाज़ार का माल लूँगा, ये शैम्पू वगैरह, ये वो जो है ना, ये परफ्यूम वगैरह मैं लूँगा, इसलिए कि शेरशाह में जो है ना वो कुछ सस्ता मिलता है। ठीक है, और अच्छा भी मिलता है, चीज़ अच्छी मिलती है। ये लोग मुनासिब रेट थोड़ा सा कर लेते हैं, तो इस वजह से जो है ना महंगाई की वजह से थोड़ा सा सिलसिला ऐसा है कि बस मजबूर हो गए। अच्छा, आप पंजाब से इधर ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, इतनी सारी चीज़ें आपने बताया लेके जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपको कितना कोई फ़र्क पड़ेगा आपके सामान में जो वहाँ से अगर आप ख़रीदारी करते और उस यहाँ से आए हैं? ज़रा आप आने का भी अखराजात है, जाना है, रहना है, हर चीज़ है, तो वो कितना आपको कोई फ़ायदा अच्छा खासा पड़ जाएगा या नहीं? बिल्कुल अच्छा खासा फ़ायदा पड़ेगा, बल्कि कम से कम जो है ना 15 से 20% फ़ायदा होगा। अच्छा, 15 से 20%, तो इसीलिए तो इतनी दूर से आए हैं। जी, तो मैं मौजूद हूँ बैग्स की दुकान पे और यहाँ पर जो हमारे साथ भाई मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि ये जो बैग्स हैं वो कौन से वाले हैं। ट्रैवलिंग बैग्स हैं, स्कूल बैग्स हैं, या फिर जो है वो लेडीज़ बैग्स होते हैं वो हैं, यानी कि पर्स वगैरह, क्लचेस वगैरह जो होते हैं। ये बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ज़रा थोड़ा सा बताइएगा इन चीज़ों के बारे में। मुझे जैसे नज़र आ रहा है कि बैग्स का काम है आपका, तो ये कौन से बैग्स होते हैं, कहाँ से आप मंगवाते हैं, उसके किस तरीके से जो है आप इसको ख़रीदारी कर रहे हैं इसकी, और इसको बेच किस हवाले से रहे, किस तरह कर रहे हैं, यानी कि किलो के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से कैसे बेचते हैं? ये सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये माल जो होता है ये आता है अमेरिका से, फ्रांस से, मतलब मुख्तलिफ़ मुल्कों से आते हैं, जर्मनी से। तो ये आता है, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा ये लाड बना हुआ है ना, ये इस तरह पैक आता है, तो इसको हम चांटी करते हैं, इसमें से जो कचरा वगैरह है ना उसको निकाल लेते हैं, जो माल साफ़ हो जाता है उसको जो है वो हम एक साइड पर अपने हिसाब लगाते हैं कि कितने का पड़ता है। अब ये बैग है तो ये होता है मजबूत होता है, ठीक है। अब बाकी बैग भी तो होते हैं, लेकिन ये है कि ये होता है यूज़ में, लेकिन ये थोड़ा मजबूत होता है। मजबूत है। इसके अलावा इसमें स्कूल बैग्स हमारे पास होते हैं, लैपटॉप बैग, जैसे कि लेडीज़ क्लेचेस हो गया, क्रॉस बॉडी वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें इसमें होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको नज़र आ रहे होंगे ये हमने कार्टन बनाया तकरीबन 30 kg का ना, तो 30 kg का कार्टन है और ये kg के हिसाब से हम देते हैं। जैसा मुख्तलिफ माल आते हैं, रेट में सस्ता पड़ते हैं, तकरीबन 700 रुपये 800 रुपये kg देते हैं। अब माल थोड़ा महंगा होता है और माल अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छी होती है ना, तो फिर वो थोड़ा रेट ऊपर होता है। अच्छा, ठीक, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें भी महंगा पड़ता है। महंगा पड़ता है, हाँ जी। अच्छा, तो इसमें जितने भी जो आपकी ज़्यादा रनिंग आइटम आपको क्या लगता है कौन सा? स्कूल बैग का ज़्यादा जल्दी आराम से बिक जाता है, या लेडीज़ बैग है, या ट्रैवलिंग बैग जो सफ़र के लिए इस्तेमाल होते हैं? हमारा तो माशाल्लाह सारे चीज़ें जो है मतलब अच्छे चलते हैं, लेकिन इसमें जो ज़्यादा रनिंग है वो लेडीज़ बैग और स्कूल बैग्स और लेडीज़ बैग, यानी कि लोग पढ़ने पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और मेकअप वगैरह करके औरतें जो निकलेंगी, मतलब सफ़र पर ज़्यादा तवज्जो नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि बाहर से आ रहा है ये सामान सारा है, ज़रा आपको भी अब महंगा पड़ जाता है। जैसे कि अभी ये आपको नज़र, अभी आप आए ना तो हम चांटी कर रहे हैं, तभी जैसे कचरा निकल रहा है, जैसे इसको जो है ना इसमें बी माल, ए क्वालिटी वाला माल जो निकल रहे हैं ना, तो उसको हम सारे जो है ना अपना हिसाब करके ना फिर इसके लाट बनते हैं। फिर वो लाट होते हैं 100 kg का, 200 kg जितना भी होता है ना, वो सारे फिर मतलब पूरा लाट सेल करता है, वो पूरी लाट सेल हो जाती है। अच्छा, मुझे बताएं, आपने जैसे ए कैटेगरी और बी कैटेगरी बताई, 2 कैटेगरीज हैं। ए यानी कि बहुत ही ज़्यादा, वो वैसे ही पता लग गया ए कैटेगरी। अब जो बी कैटेगरी है उसमें अगर कोई फॉल्ट होता है, बिक तो वो भी जाती होगी, लेकिन उसको फिर आप क्या रिपेयर करते हैं या एज इट इज़ बेच देते हैं? अभी जैसे कि मैं आपको ये अभी बी में आ गया है ना, अब इसमें फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें यह जगह जो है थोड़ा सा ठीक नहीं है, ये आपको नज़र आ रहा है, बाकी तो सही है, ये भी सही नहीं थोड़ा।
तो इसको ये बीम है, इसको हम रिपेयर नहीं करते। ये बाज़ारों वाले जो है ना ठेले वगैरह जो लगाते हैं, ये वो लोग ले जाते हैं अपने लिए रिपेयर करते हैं और उसको ठीक करके जो है आगे सेल करते हैं। जी, तो आपको मेरे हाथ में जैसे कि ये गन नज़र आ रही होगी, रियल तो नहीं है, खैर बच्चों का टॉय है। तो मैं इस वक्त एक कलरफुल वर्ल्ड में आ चुका हूँ। आपको मेरे अतराफ़ में जो है यहाँ पे काफ़ी हमारे कैमरामैन दिखा सकें तो काफ़ी जो है ना वो कलरफुल वर्ल्ड है, यानी कि बच्चों के टॉयज़ की ये दुनिया है। यहाँ अगर बच्चे होते ना तो इस वक्त एक शोर मचा हुआ होता। बहरहाल ये जो ये वाला कारोबार है टॉयज़ का, कैसे होता है और किस तरीके से ये लोग ख़रीदते हैं, कैसे सेल करते हैं, क्या मामलात हैं, कौन कौन सा आइटम इनको चूज़ करते हैं जो मार्केट में ईज़िली सेल होता है, ये सारी मालूमात लेते हैं। हम हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ दुकानदार भाई, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई पहले तो दिखाओ, माशाल्लाह बड़ा सजाया हुआ है, दुकान इतनी अच्छी लगती है। तुम तो सारा दिन खुद ही खेल रहे होते होगे। नहीं, इतना टाइम ही नहीं मिलता, सेटिंग में डिस्प्ले में लगे हुए होते हैं हम। अच्छा, मुझे बताओ कि ये क्या, इसका क्या तरीकाकार है? ये जो टॉयज़ हैं आप इसको कैसे परचेज़ कर रहे हो, कहाँ कहाँ से ये आ रहा है? टॉय जो है वो लोकल तो नहीं लग रहा है, इसकी क्वालिटी बताती है कि ये लोकल नहीं है, तो इसको क्या, इसकी परचेजिंग कैसे हो रही है, कौन सी कंट्रीज़ से आ रही है? ये सारा अमेरिकन है और ये केजी के हिसाब में होता है। ओके, केजी के हिसाब से होता है। केजी के हिसाब से होता है। तो इसको आप खरीद भी केजी के हिसाब से होते हो या लाट के हिसाब से खरीदते हैं? ये लाट के हिसाब से खरीदते हैं। ठीक है। और आगे केजी के हिसाब में फिर सेल करते हैं। ओके, फिर केजी के हिसाब से फिर रिटेलर होते हैं ना वो परचेज़ करते हैं, ऑनलाइन वाले जो होते हैं वो परचेज़ करते हैं हमसे, उन्हें हम सेल करते हैं। कुछ बाज़ार वाले आते हैं तो बाज़ार वालों के लिए अलग बोरियां बनाई भी होती हैं हमने। अच्छा, ये आपसे जो बाज़ारों में जो दुकानें हैं बड़ी बड़ी और मॉल्स वगैरह में होती हैं, आपसे क्या वो लोग भी ख़रीदते हैं या फिर वो जो बचत बाज़ार वगैरह में स्टॉल्स लगाते हैं वो आप लोगों से ज़्यादा आइटम ख़रीदते हैं? जो मॉल वगैरह होते हैं, चेस वगैरह, ये लोग भी परचेज़ करते हैं, मगर उनके जो आइटम होते हैं उनके डायरेक्ट के ऑनलाइन वाले होते हैं, बिल्कुल 10x10 कंडीशन हो, हल्का सा स्क्रैच ना हो उस पर, वो इस टाइप के बिल्कुल वो एक तरह से न्यू हो जाता है। अच्छा, आपके पास जो क्वालिटी है, आपके पास जो टॉयज़ की कैटेगरीज भी हैं वो क्या क्या हैं, ज़रा उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। किस तरह का आइटम ज़्यादा है आपके पास? मेरे पास जो है बच्चों के जो हार्ड टॉयज़ से होते हैं वो ज़्यादा हैं, उसमें एनिमल्स हैं, कार्स हैं जिसमें सेल वाली विदाउट सेल की सब होती हैं। ठीक है। और जो डायरेक्ट की बोरी होती है वो है, वो भी अमेरिकन है। उसके अलावा सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, ये चीज़ अवेलेबल में होती है। अवेलेबल होती है। अच्छा, एक आम बंदा जैसे मैं आपके पास आता हूँ तो अगर मैं कुछ चीज़ ख़रीदना चाहता हूँ तो मुझे वो कैसे मिलती है, उसका क्या तरीका क्या है? वो पर केजी मिलती है या मुझे भी कुछ ज़्यादा आइटम ख़रीदना पड़ता है? वो तो आपकी क्वांटिटी के ऊपर है ना, आप 10 केजी ले रहे हैं, 5 केजी ले रहे हैं या 50 किलो, 100 किलो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, अगर मैं जैसे 1-2 आइटम उठाता हूँ, मुझे पसंद आ गया, मैं अपने बच्चे के लिए जैसे फॉर एग्जांपल एक गन ले ली, एक आध गाड़ी ले ली, तो वो मुझे कैसे मिलेगी? वो पर पीस पे आएगा या उसको भी आप जो है वो तोल कर देंगे? केजी में ही होगा। केजी में काउंट होगा उसको, मतलब आप तोलेंगे, वो जितना केजी होगा मुझे उस हिसाब से देंगे। तो पर केजी क्या आपके रेट हैं? सबके अलग अलग है। अब जैसे टॉयज़ है वो 1500 रुपये किलो है, गाड़ियाँ वो 2200 रुपये हैं, एनिमल्स है वो 2000 रुपये किलो, सबके अलग अलग होते हैं रेट। सौराब गोदाम के अंदर मैं मौजूद हूँ, बड़ी कलरफुल वर्ल्ड के अंदर। जी बिल्कुल, यानी कि बच्चों की जो टॉयज़ वगैरह जहाँ मिलते हैं वहाँ मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पे भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उनकी ये पूरी जो है इनका गोदाम है जहाँ ये टॉयज़ का कारोबार कर रहे हैं, इनसे जानते हैं इनके कारोबार के बारे में, कब से कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया, कैसे कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें इनसे मालूमात लेते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बताएं कि कब से कर रहे हैं ये कारोबार आप? तकरीबन 7-8 साल से। 7-8 साल से। अच्छा, 7-8 साल पहले जब आपने ये कारोबार शुरू किया तो आप मतलब इस तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? कोई पहले कर रहा था किसी दोस्त यार की वजह से, कोई रिश्तेदार की वजह से? नहीं, मेरे मामू का काम था ये सारा ऑनलाइन, जैसे ऑल ओवर काम करते हैं, जूते का, लंडे का, हर किस्म का। सही। तो उधर से ही बस काम सीखा, फिर अपना गोदाम डाला खिलौने का। अच्छा, पहले आपने सीखा उनके पास काम और फिर आपने दोबारा स्टार्ट किया? जी। अच्छा, आप कितना मुतमईन हैं अपने कारोबार से? माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है ये कारोबार, क्योंकि है तो रनिंग आइटम, बच्चों ने तो लेना ही लेना। खिलौने हर आइटम मेरे पास अलग अलग होती है, सारा साफ़ सुथरा माल बेचता हूँ, कचरा नहीं होता। अच्छा हाँ, आपके पास कैसी कैटेगरीज हैं? मेरे पास कैटेगरीज देखो, एक होती है डायरेक्ट लाट, मेरे पास डायरेक्ट भी होता है, मेरे पास अपना खुद का छटा हुआ भी होता है जिसमें कचरा नहीं होता, टूट फूट नहीं होती, साफ़ सुथरा माल होता है। और आप ये कहाँ से परचेज़ करें? मतलब बाहर के कौन कौन से ममालिक से आपका जो है वो आइटम यहाँ पर आ रहा है? अमेरिकन भी आता है, USA भी आता है, स्पेन भी आता है, जर्मनी भी है, बहुत सारी जगहों से आता है, कनाडा का भी है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मेरे पास आपने 2 चीज़ें मुझे कैटेगरी बता दी, तो इसमें क्या डिफरेंस है ख़रीदने वाले के लिए? जैसे अभी जो होता है कि वो कहते हैं डायरेक्ट, हमें डायरेक्ट लाट चाहिए, उसमें ये होता है कि रेट कम पड़ता है। अच्छा, उसमें से जो मतलब बीच में से निकला वो अगर उसमें कचरा भी है तो वो उनका हो गया, वो आपका नहीं है। सोना है, चांदी है, वो सब उनका, वो उनका है, वो नसीब का सौदा है। सही। ये जो माल जैसे पैकेट्स मैंने बनाए हुए हैं, ये पैकेट्स जो है ये सारे A ग्रेड होते हैं, टूट फूट नहीं होती, कचरा नहीं होता, साफ़ करके मैं इसके अंदर छांटी करके पैकेट बनाता हूँ।
तो और ये जो पैकेट के हिसाब हैं ये किस हिसाब से बेच रहे हैं आप? 1000 रुपये किलो से लेके 4000 रुपये किलो तक का इसमें आइटम होता है। साफ़ सुथरा खिलौना, बिल्कुल टूट फूट के बगैर। ठीक है, साफ़ सुथरा होता है इसमें बिल्कुल। करेक्टर्स वगैरह हो गए, जैसे रनिंग आइटम होते हैं, करेक्टर्स हैं, मेटल की गाड़ियाँ हैं, प्लास्टिक गाड़ियाँ हैं, डॉल्स है, बारबी डॉल्स है, बहुत सी आइटम है ऐसी। शेरशाह मार्केट में घूमकर ये तो साबित हो जाता है कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। किसी एक का कचरा दूसरे के लिए ख़जाना होता है। यहाँ पुरानी चीज़ें भी नई से बेहतर हालत में मिल जाती हैं। इसीलिए अगर किसी की नई कार या मशीन में किसी भी किस्म की ख़राबी हो या कोई पुर्जा ख़राब हो जाए तो वो इस मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये बाज़ार भी दूसरे बाज़ारों की तरह मौशी सरगर्मी का हिस्सा है। यहाँ भी हज़ारों दुकानों से लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत यहाँ के मसाइल पर तवज्जो दे। इस कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए यहाँ दुकानदारों का साथ दें ताकि कारोबार से कारोबार भी हो सके और दूसरे मसाइल भी हल हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।